2 साल पहले गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल था। लेकिन अब चीन कुछ और ही करने वाला है। अक्टूबर 225 को एनडीटीवी को एक खबर मिली जो पूरे देश को हिला देगी। सैटेलाइट इमेजरी में कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद भारत की आंखें खुल गई। तिब्बत में लहुंजे एयरबेस पर 36 हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर बना दिए गए हैं, सीधे अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये कोई आम बात नहीं है, ये युद्ध की तैयारी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन क्या कर रहा है, भारत के लिए ये क्यों खतरनाक है और अगले 4 साल में ये कैसे बदलेगा। तवांग ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की आंख है। 9,800 फीट की ऊंचाई पर बसा पूर्वी हिमालय में। यहां से आप चीन को सीधे देख सकते हैं और चीन भी आपको देख सकता है। तवांग के आसपास का इलाका ये इतना महत्वपूर्ण है कि 1962 में चीन ने इसी को अपना टारगेट बनाया था। साल 1962 चीन ने 80,000 सैनिक भेज दिए। भारत के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे तवांग में। गलवान घाटी में नहीं, वहां लड़ाई हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तवांग क्षेत्र में भी क्या हुआ था। वालोंग की लड़ाई, यहां 20 भारतीय सैनिकों ने 2,500 चीनी सैनिकों का सामना किया। हां, आप सही सुना। सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपनी बायोनेट से 56 चीनी सैनिकों को मार गिराया, अकेले। फिर भी वो शहीद हो गए। तवांग में एक मेमोरियल है, उस पर 2,420 भारतीय सैनिकों के नाम हैं। 2,420। लेकिन ये सब इतिहास है। सवाल ये है, आज 2025 में चीन तवांग को लेकर क्या सोच रहा है, और यही वजह है लहुंजे एयरबेस। अब आते हैं लहुंजे एयरबेस पर। यह तिब्बत में है, समुद्र तल से 3,700 मीटर की ऊंचाई पर। वहां ऑक्सीजन भी कम है, बर्फ भी रहती है। फिर भी चीन को यहां एक बड़ा एयरबेस चाहिए था। क्यों? क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और तवांग से 107 किलोमीटर। अप्रैल 2021 में चीन ने इस एयरबेस को बनाना शुरू किया। जनवरी 2023 में यह चालू हो गया, सिविलियन एयरपोर्ट के रूप में। लेकिन सवाल है, एक 4,500 मीटर की रनवे, इतनी ऊंचाई पर कौन सी सिविलियन एयरलाइन उड़ेगी? असली बात तो यह है कि इसके बाद क्या बनाया गया। अक्टूबर 2025 एनडीटीवी ने सैटेलाइट से देखा और चौंक गया। 36 हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये कोई आम हैंगर नहीं है, ये बम प्रूफ बंकर हैं। हर शेल्टर में एक लड़ाकू विमान या ड्रोन छिप सकता है और ये विमान सीधे हवा से आने वाले हमले से सुरक्षित रहेगा। इन शेल्टरों की दीवारें 3 से 4 मीटर मोटी कंक्रीट की बनी हैं। ऐसी बम्स जो हजारों टन की ताकत होती हैं, उन्हें भी ढा नहीं सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, भूमिगत सुरंगें। हाँ, चीन ने इन शेल्टरों के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाई हैं, जहां पहले से फ्यूल स्टोर किया जा सकता है, गोला बारूद रखा जा सकता है, रक्षा सेना को आश्रय मिल सकता है। यानी कि चीन अब तिब्बत की ऊंचाई और कम ऑक्सीजन की समस्या खत्म कर देना चाहता है। लेकिन इन शेल्टरों में क्या रखने वाले हैं, यही तो असली खतरा है। CH-4 ड्रोन, ये चीन का हंटर किलर ड्रोन है। इस ड्रोन को देखने में सामान्य लगता है, लेकिन ये हत्यारा मशीन है। लंबाई 8.5 मीटर, पंखों का विस्तार 18 मीटर, वजन 1,300 किलोग्राम, गति 235 नॉट्स यानी 430 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इसकी सहनशीलता। ये ड्रोन 30 से 40 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है और ये 5,000 मीटर की ऊंचाई से मिसाइलें फायर कर सकता है। यानी भारत की ज्यादातर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इसे नहीं मार सकते। इसके नीचे लगी मिसाइलें, ब्लू एरो 7 लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल, AR-1 और HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल, TG-100 गाइडेड बॉम्ब। और सबसे बुरी बात, इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। रिकॉनेसेंस मोड में तो 3,500 किलोमीटर तक जानकारी जुटा सकता है। यानी लहुंजे से एक CH-4 ड्रोन उड़ सकता है और असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय पूरे इलाके में हमला कर सकता है। और ये हमारे एयर डिफेंस को देख नहीं पाएंगे। क्या आपको याद है
2019 में पाकिस्तान ने आमिर कबीर एयरबेस में एक ड्रोन से हमला किया था। ये CH-4 ही था। भारत ने उसे तो गिरा दिया था, लेकिन ये दिखाता है कि ये ड्रोन कितने खतरनाक हैं। अब सोचिए, लहुंजे पर 36 शेल्टर हैं। हर शेल्टर में एक CH-4 ड्रोन, यानी 36 ड्रोन एक साथ भारत के ऊपर उड़ सकते हैं। एक साथ। भारतीय सेना के पास इतने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है पूरे अरुणाचल प्रदेश में। अब समझिए स्ट्रेटेजी। पहले जब चीन के लड़ाकू विमान तिब्बत के पीछे से भारत की ओर आते थे, तो भारतीय सेना को 20 से 30 मिनट की चेतावनी मिल जाती थी। 20 से 30 मिनट में भारतीय एयरफोर्स अपने जेट तैयार कर सकती थी, लड़ाकू विमान उड़ाई जा सकती थी, मिसाइल सिस्टम्स अलर्ट पर आ सकते थे। लेकिन लहुंजे से अब चीन के विमान सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हैं। 40 किलोमीटर। आधुनिक लड़ाकू विमान 15 से 20 मिनट में यह दूरी तय कर सकते हैं, कुछ तो 5 मिनट में। यानी भारत के पास अब कोई चेतावनी नहीं है, कोई रक्षा तंत्र तैयार नहीं हो सकेगा। भारत की सबसे करीबी एयरबेस है तेजपुर, 350 किलोमीटर दूर। तेजपुर से कोई Su-30 MKI निकले तो अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। लेकिन तब तक लहुंजे का हमला पूरा हो चुका होगा। भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है, जब चीन तिब्बत में हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाने लगता है, यह सीधा मतलब है कि अगली लड़ाई में उसके टैक्टिकल फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स लहुंजे से ही उड़ेंगे। और यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और यह सिर्फ लहुंजे नहीं है। चीन ने एक साथ 6 बड़े एयरबेसेस को अपग्रेड किया है। टिंगरी, बुरांग, यूतियान, होतान, शिगात्से और अंगारी गुंसा। सभी LAC के 50 से 150 किलोमीटर के अंदर। यानी चीन ने पूरा हिमालय अपना एयर कमांड बेस बना दिया है। गलवान की लड़ाई के बाद से चीन ने सीखा कि भारत तैयार है। इसलिए अब चीन एक अलग रणनीति अपना रहा है। अगली बार अगर कोई लड़ाई हो तो ये हवा से ही शुरू होगी। साल 2020 जून 15, गलवान घाटी, एक सामान्य सी जगह, लेकिन वहां 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। कर्नल संतोष बाबू को आप शायद नहीं भूले होंगे। वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर थे। गलवान में शहीद हुए 51 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ बात यह है, गलवान में बंद हाथों से लड़ाई हुई थी। कोई गोली नहीं, सिर्फ पत्थर, छड़ी और बायोनेट। लेकिन अगली बार ये अलग होगा। अगली बार हवाई हमले होंगे, ड्रोन से हमले, मिसाइलें, और भारत तैयार नहीं है। यही वजह है कि गलवान के बाद से देश के रक्षा विश्लेषकों की आंखें खुल गईं। और जब लहुंजे की खबर आई, सबको सदमा लगा। लेकिन सब उम्मीद खत्म नहीं हुई है। भारत भी जवाब तैयार कर रहा है। MQ-9B स्काई गार्डियन, ये एक अमेरिकी ड्रोन है, दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन। फरवरी 2025 में भारत ने अमेरिका से एक बहुत बड़ा डील किया है। 31 स्काई गार्डियन, कीमत $3.5 अरब। इसमें से 16 भारतीय आर्मी और एयरफोर्स को देने हैं, 15 भारतीय नेवी को। लेकिन यहां एक समस्या है। ये ड्रोन्स कब तक भारत पहुंचेंगे? 2029, 4 साल बाद। यानी अगले 4 सालों में चीन कोई हरकत करे तो भारत स्काई गार्डियन से लड़ नहीं सकेगा। यह वाक्य भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, स्काई गार्डियन ज्यादा एडवांस्ड है, 40 घंटे तक उड़ सकता है, 40,000 फीट तक ऊंचा जा सकता है, 6,000 नॉटिकल माइल रेंज। लेकिन यह सब 2029 में। अभी के लिए भारत कमजोर है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करना चाहिए। S-400, आयरन डोम या अपना खुद का सिस्टम, कुछ भी हो, लेकिन तुरंत। दूसरा, भारतीय थिंक टैंक्स को इसका काउंटर स्ट्रैटेजी निकालना चाहिए। तीसरा, भारतीय जनता को यह समझना चाहिए कि सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। लेकिन यह दिल तोड़ने वाली बात नहीं है। इतिहास गवाह है, हर बार जब भारत को जरूरत आई है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 1962 में हमारे सैनिकों ने 1 से 100 के अनुपात में लड़े और अपनी बहादुरी दिखाई। 2020 में गलवान में हमारे सैनिकों ने चीन को सिखा दिया। और 2025 में हम तैयार होंगे, क्योंकि भारतीय सेना के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। लाहुंजे के 36 शेल्टर्स
ये सिर्फ एक चेतावनी है, सिर्फ ये बताने का एक तरीका है कि शक्तिशाली देश कभी नहीं सोते हैं, लेकिन भारत भी कभी नहीं सोता है। और जब भारत जागता है तो पूरी दुनिया देखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए आपको लगता है भारत तैयार है या नहीं, और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक भारत माता की जय।